परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से परमेश्वर ने उसके संगति में हमें लाया और आज मैं आपके सामने एक गवाही को पेश करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जो है वो गवाही मराठी लैंग्वेज में करने वाला है रिकॉर्ड, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट टेस्टिमनी उसके बारे में कहा तो हिंदी लैंग्वेज में तो आपको समझ आ सके। आज एक गवाही हमारे बीच में अद्भुत एक मिराकलसली गवाही हमारे बीच में होने एक भाई देने वाले हैं। उनका नाम है ब्रदर रामचंद्र खाड़े। वो पैंतनगर से है और परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया है। जैसे कि कुछ कारण की वजह से, उनकी कुछ की गलती की वजह से उनका जो 2 किडनी था वो कम्प्लीटली फेल हो चुका था और वो लास्ट स्टेज पे थे और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ये कुछ दिन का मेहमान है करके। पर परमेश्वर ने इतना अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में किया कि उनका जो डॉक्टर ने जो उपाय बताया था मेडिसिन का, वो मेडिसिन चालू करने वाले थे, पर उन्हें वो उस मेडिसिन पे आधार रख के उन्हें उस मेडिसिन को खाते गए। परंतु उनकी ये प्रार्थना थी कि ये मेडिसिन पूरी तरीके से बंद हो, इस मेडिसिन के आधार पर नहीं परंतु सिर्फ मैं प्रार्थना के आधार पे जीवित रहो करके। पर आइए हम इस भाई के गवाही को देखेंगे, आज उनके मुख से सुनेंगे इस गवाही को कि जो मेडिसिन उन खाते थे परमेश्वर ने उस सभी मेडिसिन को उनको बंद कर दिया है और अभी वो एक भी मेडिसिन नहीं थे पर विदाउट मेडिसिन वो जीते हैं। अब परमेश्वर ने उनके जीवन में जो 2 किडनी फेल था अभी उनका डायलिसिस हो रहा है, परंतु परमेश्वर ने पूरा स्थिति से उन्हें चंगाई किया। जो व्यक्ति लास्ट स्टेप में था, मृत्यु के इसमें था, डॉक्टर ने उनकी गारंटी नहीं दी थी, पर अभी वो व्यक्ति एक सिंगल मेडिसिन भी नहीं खाता है और वो विदाउट मेडिसिन के ऊपर जी रहा है और उसका परमेश्वर ने पूरी चंगा किया। तो आइए हम उस भाई के मुख से इस गवाही को हम सुनेंगे। तो मुझे विश्वास है ये गवाही के द्वारा भाई आपको एनकरेज करेंगे। तो आइए आगे का समय में उस भाई को देना चाहता हूँ और वो अपने गवाही को उनके मातृभाषा में प्रस्तुत करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं भाई रामचंद्र खाड़े हमारे बीच में जो गवाही पेश करने वाले थे, पर कुछ कारण की वजह से वो मराठी में अपने गवाही को पेश करेंगे और मैं हिंदी में उस गवाही को अनुवाद करूंगा। तो आइए हम सुनेंगे उनके मुख से कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा कार्य किया है। आइए आपके गवाही को पेश कीजिए। मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी रीति से मुझे संभाला और जैसे कि मैं मेरे कुछ गलतियों की वजह से मैं बीमारी के अवस्था में था और जब मैं हॉस्पिटल में गया था और डॉक्टर ने बताया कि मेरे दोनों किडनी जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और कम्प्लीटली फेल हो चुकी थी। और उनने बताया कि मैं गोली के बिना नहीं जी सकता हूँ, ऐसे कुछ डॉक्टर्स ने उनको कहा गया। और जैसे कि उनकी फैमिली भी पूरे रोने की अवस्था में थी और जैसे कि वो चर्च में आते गए पास्टर रत्नाकर एरे के IPC कन्नावानगर चर्च में और ये समस्या उनके सामने रखी और उनने पास्टर रत्नाकर ने उनके लिए प्रार्थना चालू किया और सभी लोगों ने प्रार्थना चालू किया उनके लिए। उस प्रार्थना के वजह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया और मेरी ये प्रार्थना थी कि मुझे गोली के आधार पे नहीं रहना था, पर परमेश्वर ने मेरा पूरा जो मेडिसिन था डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो सभी मेडिसिन वो सभी गोली मैंने बंद कर चुका हूँ और अभी उस गोली बंद करने के बाद भी मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं और मेरे हाथ पैर भी अभी सुस्ती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे पूरी तरीके से गोली बंद कर अब परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगाई किया है। आणि प्रभूला मी विनंती करतो की माझी डायलिसिस पण बंद झाली पाहिजे।
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे जो डायलिसिस से जा रहा है वो भी मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरा बंद करेगा। प्रभुला मैं खूप खूप धन्यवाद देतो। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस गवाही को आपके सामने पेश करने के लिए सहायता किया। परमेश्वर आपको आशीष दे।